हेलो दोस्तों, दिस इज डेली गैरी। ये दोस्त एक प्रोफेसर हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, अभी तक जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे सेम वही हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड दिया, अगेन अप, एंड अभी फिर से अगेन अप हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ओके, अभी हम लेटेस्ट का चार्ट देखते हैं कि लेटेस्ट के चार्ट में हमें डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट फिलहाल अप तरफ में ही है, यहाँ पे देखिए। एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। रिपीट अगेन, जब तक मार्केट की ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी जो डाउन टॉप साइड के लिए जा रही है, तब तक मार्केट का अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हमने इन दो कैंडल्स को लिया है। अगर हम इससे भी छोटा देखते हैं तो फिर हम ये वाला ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यस दैट वन। तो अभी तक कोई भी जो ट्रेंड है वो अपसाइड का जो भी ट्रेंड चला हुआ है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ओके, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के आई है इस कैंडल में, जिसका हाई लगा हुआ है 43,339 मीन्स 40। अभी मार्केट जब इस हाई को दोबारा फिर से क्रॉस करेगी तब हमारा वही ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। अगर मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करती है, जो रेड कलर की कैंडल है, तो हमें डाउन के लिए ट्रेड मिलेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ी डाउन आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके अगेन इस तरीके से डाउन आए। एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम बात कर रहे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अभी यहीं पे हल्का एक दो दिन सस्टेन करके फिर वापस ऊपर चली जाए और ये वाला हाई क्रॉस कर दें। अगर इसी में कंटिन्यूटी रहती है तो मार्केट और ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट को ये ट्रेंड चेंज करना है, डाउन के लिए करना है, तो डाउन के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बना लेंगे, जैसा भी चार्ट होगा उसके हिसाब से। अभी हम देखते हैं कि आज हमारी ट्रेड कहाँ कहाँ पे बनी और उसके लिए सुटेबिलिटी क्या क्या है, हमने चार्ट में क्या क्या चीजें देखी, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज मार्केट ने जैसे यहाँ पे गैप डाउन में ओपनिंग दी, इस स्पॉट के पास, इस पॉइंट के पास काफी ज्यादा बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए और उन बायर्स के एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे मार्केट अप गई इन द सेंस कि फर्स्ट कैंडल काफी ज्यादा बुलिश थी। उसके बाद देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई है और इन कैंडल्स में भी हाई लगातार ऐसे अप का था। तो भी मार्केट ने एज पोल एंड फ्लैग का यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है, जितना ये एरिया था उतना ही ऊपर का टारगेट दिया। तो इतना कंप्लीट होने के बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर सस्टेन करती रही। यहाँ पे देखिए, तो ये मॉर्निंग के सेशन में काफी अच्छी ट्रेड थी, काफी अच्छी, जिसमें हमें काफी अच्छा रिटर्न ऑप्शन देता है, फुट भी काफी अच्छा देता है। और देखना हमें ये होता है कि हम किस में कंफर्टेबल है। ये हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। अभी हम प्रिपेयर होते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि नेक्स्ट डे हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है। वन मोर थिंग, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम आप ये चीज जरूर नोट करो कि ऐसा कौन सा बैंक है जो हमारी हेल्प कर रहा है मार्केट को अप लेकर जाने में या मार्केट को डाउन लेकर आने में। जो बैंक्स होते हैं उनके बिहाफ पे हमें आइडिया मिल जाता है, हमें हेल्प मिलती है और वो ही हेल्प करते हैं कि यस आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो, आप इस ट्रेड में से निकल सकते हो। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो अगर मार्केट को और अप जाना है तो। और अगर मार्केट को डाउन आना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होती है, सस्टेन करने के बाद लो ब्रेक होता है, तो हम इस लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारे टारगेट्स जो निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यही निकल के आएगा जो कि लगभग है 850 का। उसके बाद जो हमारी आज की ओपनिंग के नियर था 750 का, ये हमारे डाउन तरफ के लिए टारगेट आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देते हैं कि मार्केट के लिए अब ट्रेंड अब दोबारा तभी है जब यहाँ पे कोई भी एक स्विंग ब्रेक हो, तभी हमारा आपके लिए टारगेट जाएगा। और फिर ऑल टाइम हाई जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल के आएगा। उसके पहले एक छोटा सा स्ट्रेडल है, यहाँ पे है 230 का लगभग। तो हम इसको भी देखेंगे कि अगर ये वाला क्रॉस हो जाता है तो हमें यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो, और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहां पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट किस रेंज को फॉलो कर रही है। मान लीजिए कि मार्केट इसी स्विंग को फॉलो करती है, इसी स्विंग को फॉलो करती है, तो जैसे ये वाला हाई क्रॉस होगा हमारे यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी।
तो जैसे मार्केट ओपन होती है हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे, अपने सेटअप को चेंज कर देंगे। और आप हमें लिए होता है कि हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट इस तरीके की रेंज बनाती है तो हमें किस तरीके का स्टेप लेना है, वो स्टेप के बारे में हमें पता होना चाहिए और उसे कॉन्फिडेंटली आप फॉलो कीजिए, उससे काफी सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी चलिए हम चलते हैं कुछ बैंक्स देख लेते हैं, उससे पहले हम निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में देखिए आज काफी अच्छी यहाँ पे अप ट्रेंड की यहाँ पे काफी अच्छी एक ट्रेड बनी अप साइड के लिए। जो प्रीवियस डे के दो हाई यहाँ पे बने हुए थे, इनको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा सस्टेन किया एंड उसके बाद मार्केट काफी अच्छी अप गई है। अब यहाँ डाउन की ट्रेड देखिए, जो एक छोटी सी ट्रेड थी बिल्कुल लाइक एज स्कैल्पिंग, मार्केट डाउन आई, ओके, उसके बाद मार्केट वापस रीचेक करने की अगेन डाउन, तो यहाँ पे बिल्कुल ओके लीव इट। अप साइड की ही ट्रेड अच्छी थी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप बिगिनर होते हैं आप अपनी लर्निंग में से ऐड कर सकते हैं, तो जब भी आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाती है, तो कोशिश कीजिए कि जब आप दोबारा उसी दिन इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप अपना क्वांटिटी साइज कम रखिए। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपका ग्रीन है तो ग्रीन में ग्रीन ऐड हो जाएगा, और अगर आपका रेड भी होता है तो आपका जो मॉर्निंग में कमाया हुआ पैसा है वो कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि HDFC यहाँ कंटिन्यू सस्टेन कर रहा था, कंटिन्यू सस्टेन कर रहा था। अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल जाती है हाई क्रॉस करने के बाद, तो दोबारा फिर से हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता BN के अंदर। ओके, सस्टेन किया इसलिए हमें इतना नहीं मिल पाया। और अब यहाँ पे देखिए एक्सिस मॉर्निंग में काफी अच्छा गया, वो हमें मूवमेंट BN के अंदर भी दिख रहा है। जो लास्ट में हल्का BN नीचे आया है उसमें एक्सिस ने साथ दिया, और ये हमें कैसे पता चला, जब हमने चार्ट देखा। अगर हम चार्ट को स्टडी नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा मार्केट को अप लेके जाने में किसका साथ है। हम बोल सकते हैं ये ICICI ने साथ दिया है, क्योंकि यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई है, तो मार्केट को नीचे लेके आने में भी ठीक है इसने हेल्प किया है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इन चार्ट्स को कंटिन्यू देखते रहेंगे। आपको करना क्या है, आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास 2 स्क्रीन है तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लगाइए HDFC, एक्सिस, ICICI एंड SBI। इन 4 बैंक को देखिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि यस BN कहाँ चल रहा है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन में मूवमेंट किस तरीके की आ रही है। मान लीजिए कि अगर आप ऑप्शन नहीं करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं फुट ले रहा हूँ तो फुट को मुझे जो करेक्ट ट्रेड बन रही है वो कहाँ बन रही है। देखिए जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें काफी सारी चीजों का मिक्सचर देखना होता है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर हम इतना देखेंगे तो हम ट्रेड कब लेंगे। आप देखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, तब आपको ये सब इजी लगेगा। ओके, HDFC ये मूव कर रहा है, एक्सिस ये मूव कर रहा है, वॉल्यूम किसमें जाता है, ठीक है ये मेरा साथ देगा तो BN अच्छा मूव करेगा। इन चीजों का आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे ही आप उसको अपनी हैबिट बनाओगे देखने की। आई होप सो कि हमने जो पॉइंट डिस्कस किए आपको अच्छे से क्लियर हुए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। और ज्वाइन कीजिए लाइब्रेरी ऑफ चार्ट फॉर मोर लर्निंग एंड मोर एक्टिवनेस, मोर स्किल को अपने डेवलप करने के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।